और आज जब आप सब कल्पना कर ही सकते हैं कि घड़ी और कपड़ों से उनकी पहचान हुई, तो एक आखिरी बार उनको देखना भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों के लिए आज जिस तरह की भावनाएं वहां पर है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। सामने ही जहां ये काफिला पहुंच रहा है, 85 वर्षीय शरद पवार इंतजार कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि अजित दा को इस तरह से कांधों पर अंतिम विदाई देनी होगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और राजकीय सम्मान में जो प्रोटोकॉल है उसमें स्टेट पुलिस, जो राज्य की पुलिस होती है, वो गार्ड ऑफ ऑनर देती है और जिन राज्यों में इसका प्रावधान हो वहां गन सैल्यूट भी दिया जाता है। उसके बाद तिरंगे में शरीर को लिपटा जाता है और वो करने के बाद काटेवाड़ी, उनके पैतृक गांव से उनका शरीर यहां पर आया है। लेकिन यहां पर भी जो व्यवस्था दिख रही है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें यहां पर भी दिया जाएगा। लोग भारी तादाद में महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हैं और फूलों से सजा ये अंतिम दर्शन के लिए जो अजित दा का पार्थिव शरीर जा रहा है, बहुत भावुक घड़ी है उन लोगों के लिए। देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। आज अंतिम विदाई की घड़ी, जहां पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, विद्या प्रतिष्ठान, वहीं पर की ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार, सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी, पार्थ और जय पवार उनके बेटे, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। बड़ी भावुक घड़ी होती है। स्टेट पुलिस वहां पर मौजूद है, स्टेट पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है और ऐसा लगता है कि जो शख्स 4 दशक तक अपने राज्य की सेवा में लगा रहा, वो यूं ही बस इस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एक अंतिम विदाई करता हुआ जनता को, अपने परिवार वालों को पीछे छोड़कर चला जाएगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ विद्या प्रतिष्ठान में अजित दा का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों का इंतजार है। बड़े बड़े स्क्रीन्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो भी जहां पर है वो व्यवस्थित तरीके से उनके पार्थिव शरीर के इस अंतिम यात्रा को बड़े स्क्रीन पर देख पाए, ताकि व्यवस्थित हो। क्योंकि बड़ी भारी तादाद में आज लोग वहां पर महाराष्ट्र के कोने कोने से पहुंचे हैं। सिर्फ एनसीपी के लोग नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ एनसीपी शरद पवार गुट के लोग भी नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ शिवसेना के लोग नहीं पहुंचे हैं, बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी के लोग आज यहां पर पहुंचे हैं। आम लोग पहुंचे हैं जिनका काम, जिनके मन में यह भरोसा रहता था कि अगर अजित दा तक पहुंच गए तो अजित दा तो काम करा ही देंगे। और ये वहां पर बात चलती थी कि एक बार अजित दा के पास जाकर देखो, मुमकिन है कि उनके पास पहुंचने से काम हो जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान से हमारी सहयोगी मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी जहां पर खड़ी हैं, व्यवस्थित तरीके से हर कोई बस इंतजार कर रहा है, उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच गया है। तस्वीरें भी दिखाइए और जो ये बहुत ही भावुक पल है उसके बारे में बताइए। किसी वजह से मौसमी का भी, क्योंकि अभी वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन भी है, कुछ लोग आपको बढ़ते हुए स्क्रीन की तरफ दिख रहे हैं। हर कोई बस इस अंतिम यात्रा को अपनी आंखों से देखना चाहता है और इसीलिए वहां पर पहुंचा है। बारामती का लाल बारामती की मिट्टी में समा रहा है। अब ऐसी घड़ी आएगी, किसने कल्पना की थी इसकी, लेकिन अजित दा की अनेकों तस्वीरें, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें पूरे कैंपस में विद्या प्रतिष्ठान में लगाई गई है। बड़े बड़े स्क्रीन्स में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग जिस कोने में है वहीं पर वो वीडियो के जरिए इस अंतिम यात्रा को देख सके, ताकि व्यवस्थित तरीके से पूरा हो। और भारी पुलिस तैनाती आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है और इन सब के बीच सामने शरद पवार अपने भतीजे के तिरंगे में लिपटे इस पार्थिव शरीर का इंतजार करते हुए। उन अनुभवी आंखों पर क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति ने जिसने करीब से अजित पवार को, और आप सोचिए कि एक वक्त पर शुगर मिल के चुनाव से शामिल होकर अजित दा आए थे राजनीति में, लेकिन उसके बाद वो शरद पवार के साथ अपने चाचा के, क्योंकि उनके पिता शरद पवार के भाई थे, उनके साथ वो धीरे धीरे राजनीति में मजते चले गए और उसके बाद उनका जो पूरा सफर है राजनीति का वो आगे बढ़ा। एक वक्त था जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार अलग हुए पीए सांगमा और तारिक अनवर के साथ। उस वक्त अजित पवार भी इस फैसले में शामिल थे और वहां से
एनसीपी का गठन, महाराष्ट्र की राजनीति में अपना पैठ, अपना प्रचार प्रसार बढ़ाना, इस रणनीति में दोनों शरद पवार और अजित पवार जुट गए। और देखिए सामने ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहते हैं ना कि रैलियों में लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब अंतिम विदाई की घड़ी आती है तब कितने लोग अपने आप ही बस चलते हुए पहुंच जाते हैं। ये बताता है कि इस नेता में कितना दम था, और वही नेता और उनका दम आज दिख रहा है। विदाई दी जाएगी। यहाँ पर कुछ ड्रोन यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, लोग यहाँ पर भावुक हो रहे हैं। इसी ट्रक में अजित पवार के परिवार, उनके पार्थ पवार, उनके दोनों बेटे जय पवार, पार्थ पवार, और ये सारे लोग यहाँ पर इस ट्रक पर मौजूद थे, और वहीं से उनका पार्थिव यहाँ पर लाया गया। सुनेत्रा पवार भी उनके साथ में यहाँ पर पहले ही आ चुकी है। लोग आप देख सकते हैं कि सुनेत्रा पवार भी यहाँ पर पहुंच चुकी है सुप्रिया सुले के साथ में। सुनेत्रा पवार यहाँ पर स्टेज की तरफ आगे बढ़ती हुई आप वहां पर आप देख सकते हैं। उनकी पत्नी और राज्यसभा की सांसद है एनसीपी की। उसके साथ साथ पवार परिवार भी उनके साथ में यहाँ पर नजर आ रहा है। उनका प्रतिभा पवार, जो शरद पवार की पत्नी, वो भी वहां पर नजर आ रही है। और उसके साथ अभी अजित पवार को ये राजनीतिक सम्मान दिया, राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई दी जाएगी। वहां पर पुलिसकर्मी पहले से ही कतार में वहां पर खड़े हैं। सबसे पहले पुलिस बैंड से उनको ये किया जाएगा, उनका पार्थिव यहाँ पर उतारा जाएगा, और उसके बाद गन सैल्यूट की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। उनका पार्थिव जो है तिरंगे में लपेटा गया है, और वही वहां पर उनको लेकर आया जाएगा। पूरी भीड़ जगह जगह पर यहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर, अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा दे तो विद्या प्रतिष्ठान का पूरा जो मैदान है वो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ उनके समर्थक, एनसीपी के समर्थक, बारामती के निवासी और बाकी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और उसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए। बड़े बड़े स्क्रीन्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, और उन स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है कि आखिरकार अजित पवार को के पार्थिव को यहाँ पर कब लिखाया जाएगा। आप अगर इस तरफ देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग सारे खड़े हो गए हैं। कई बार लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बैठिए। ये पुलिस बैंड शुरू होगा, और उसके बाद उनके पार्थिव को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। उसके साथ साथ लोगों में एक तरीके से अगर देखें तो भावनाएं उनकी काफी उत्तेजित, कई लोगों से मैंने बात की, आंखें उनकी नम थी, और उसके साथ साथ ये बात भी साफ नजर आती है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब अजित पवार का पार्थिव यहाँ पर पहुंचे और उन्हें वो अंतिम विदाई दे। 1993 से लेकर 2026 तक अजित पवार इसी बारामती विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। अब ये विधि शुरू हो चुकी है, राजकीय सम्मान की विधि शुरू हो चुकी है। पुलिस कर्मचारी वहां पर नजर आ रहे हैं, पुलिस महकमे के लोग, पुलिस का बैंड वहां पर नजर आ रहा है, और अब अजित पवार के पार्थिव को यहां पर लेके आया जाएगा। गृह मंत्री भी, जो खबर है कि 11:30 तक अब बारामती के भीतर पहुंचेंगे, और उनके साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर होंगे। देखिए ये पुलिस बैंड यहाँ पर बज रहा है, लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। एक उत्तेजित क्राउड अगर हम देख सकते हैं अजित पवार के लिए, अजित पवार उनके जो नेता है उनके लिए। बार बार उनको बैठाने की रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोग उत्तेजित होकर बैरिकेड्स को लांघ कर आगे ना बढ़े, लेकिन उनके समर्थक, उनके लोग इस वक्त किसी की बात सुनने के भावनाओं में नहीं है। और ये पुलिस बैंड के साथ में उनका पार्थिव अब लाया जा रहा है, जहां पर अजित पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। पुलिस महकमे के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, और तिरंगे में लपेटा हुआ उनका पार्थिव
अजित पवार का अब धीरे धीरे उस स्टेज की तरफ बढ़ते हुए जहां पर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे।